आज दिखाने जा रहे हैं अखिलेश यादव का 22 वाला प्लान। चुनावी फाइट में कैंची फीता वाला बयान। आपने कैंची की बात की, फीता की बात की, दिल्ली से आया, भोपाल से आया, ये आपने शेरो शायरी के अंदाज में क्या? भाजपा पर अखिलेश का कैंची दाव। ये एक्सप्रेसवे उनका नहीं है, इसलिए क्यों ला रहे हैं फीता, क्यों ला रहे हैं कैंची? यूपी चुनाव में बुलडोजर की एंट्री। बुल और बुलडोजर उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। 22 में दमदार वर्सेस दुमदार वाली जंग। वो दमदार नहीं है, अगर दमदार होते तो दुमदार खेतों में क्यों घूम रहे होते? समाजवादी रथ में सवार फूफा जी। समाजवादी रथ में जैसे लग रहा हो कि समाजवादी बारात में फूफा बैठे हो। भाजपा के लिए राजभर का विदाई वाला प्लान। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए बैठे हैं। यूपी चुनाव के सबसे चर्चित शो अध्यक्ष जी में आपका स्वागत है। जी हां, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं और उनसे सवाल करेंगे गाजीपुर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक क्या होने वाला है यूपी चुनाव में। अखिलेश जी, गाजीपुर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली तक है, वहां किसान बैठे हैं, क्या होने वाला है? इस बार पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस जिले से हम लोग चले हैं, गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर जो वहाँ किसान बैठे रहे, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। नौजवान से लेकर के व्यापारी, किसान, मजदूर, ये सब इस बार बदलाव चाहते हैं और 22 में बदलाव होके रहेगा। सवाल आज महंगाई का है, बेरोजगारी का है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार ने मिल करके उत्तर प्रदेश के साथ धोखा दिया, जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिए, राष्ट्रपति दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा जिताया, 2 बार जिताया, आखिर उत्तर प्रदेश को मिला क्या? आज बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इस सवाल का जवाब है कि डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है? लेकिन एक सवाल है कि आपने कैंची की बात की, फीता की बात की, दिल्ली से आया, भोपाल से आया, ये आपने शेरो शायरी के अंदाज में क्या बोला? इसलिए बताया क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है न केवल यहाँ के शहरों को जोड़ेगा, गांव जुड़ेंगे इससे, मंडियाँ बन जाएंगी, तो यहाँ के किसानों को कम से कम उनकी पैदावार की सही कीमत मिलेगी। अगर कल कारखाने, उद्योग या कारोबार शुरू होता है तो रोजगार और नौकरी मिलेगी। ये तमाम सवालों को लेकर के इसलिए कहा कि बीजेपी का एक्सप्रेसवे नहीं है, ये केवल नाम बदलने वाली सरकार है, रंग बदलने वाली सरकार है, शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली सरकार है, उद्घाटन का उद्घाटन करने वाली सरकार है। ये एक्सप्रेसवे उनका नहीं है, इसलिए क्यों ला रहे हैं फीता, क्यों ला रहे हैं कैंची? अखिलेश जी, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो विकास की गाथा लिखेगा, फाइटर प्लेन यहाँ उड़े, तमाम चीजें हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि चारों तरफ निवेश होगा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि विकास की गंगा बहेगी, तो आधा अधूरा कहाँ? ये हवाई जहाज उतरे हैं, समाजवादी सरकार में 5 साल पहले मिराज और सुखोई उतर चुके हैं, तो आखिरकार समाजवादी पार्टी को ही फॉलो कर रहे हैं। जो काम समाजवादी पार्टी 5 साल पहले की, आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आखिरकार इसके किनारे मंडी क्यों नहीं है? आखिरकार इसके किनारे कोई शौचालय जाना चाहे वो क्यों नहीं है? पेट्रोल पंप क्यों नहीं है? सर्विस लेन अभी भी अधूरी है, लाइटें अधूरी हैं। जो इसका सड़क का डिवाइडर बनना था वो चौड़ा था, तो चौड़ा क्यों नहीं है? पेड़ का क्यों नहीं लगे? तो आधे अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे तब किसानों को लाभ पहुंचाएगा
जब यहाँ पर मंडी हो, पैदावार की कीमत देने का स्थान। लेकिन ये तो कहते हैं कि विकास की गंगा 5 साल में हमने बहा दिया और ईमानदारी, शुचिता, काम दमदार, सोच ईमानदार। मुख्यमंत्री जी अभी भी 2 दिन लगे होंगे रटने में उन्हें कि आखिरकार कितनी दूरी का ये एक्सप्रेसवे है, और मुख्यमंत्री जी ने आज तक बिजली के प्लांट कौन से लगे हैं उत्तर प्रदेश में, समाजी सरकार न पूरा किया न नाम बताया। तो जो सरकार महंगाई बढ़ाती हो, किसानों को खाद न दे पा रही हो, डीएपी न दे पा रही हो, बिजली का बिल जब आता है तो लोगों को करंट लगता है, आखिरकार कौन जिम्मेदार इस महंगाई के लिए? अखिलेश जी, 5 साल में इस सरकार ने कुछ तो किया होगा। भाई मुख्यमंत्री आप भी रहे हैं, तो जो मुख्यमंत्री होता है कुछ तो करता ही है, तो क्या किया इन्होंने? ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने समय काटा है, समय काटा है, पूरे 5 साल का समय काट दिया। और जो सरकार ने दावा किया हो कि जानवरों को सड़कों पे नहीं आने देंगे, जानवरों को खेत में नहीं जाने देंगे, गौ सेवा करेंगे, गंगा माँ की सेवा करेंगे। आज बताइए कितने बड़े पैमाने पर लाश देखने को मिली गंगा मैया के किनारे। और फिर जो सरकार बुल और बुलडोजर के चक्कर में है, आज बुल और बुलडोजर उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। सही जगह अगर बुलडोजर चला होता तो इस सड़क में पेट दर्द और कमर दर्द नहीं होता। जिस जगह बुलडोजर चलाना वो बुलडोजर नहीं चला रहे, जिस बुल को हटाना है खेत से वो बुल नहीं हटा पा रहे। आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि सारे माफियाओं पे बुलडोजर से एकदम हम रगड़ मारे हैं, सबको पूरा बुलडोजर ही बुलडोजर है। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी ये बताएं उन पे कौन सी धाराएं लगी थी जिन मुकदमों को वापस लिया उन्होंने, और साथ ही साथ पूरे प्रदेश की माफियाओं की सूची क्यों नहीं जारी करते हैं? और जितनी दर्दनाक घटना उनके जिले में हुई है, एक व्यापारी कारोबार के लिए आया, उसको मार मार के जान ले ली उसकी। लखनऊ में एक मल्टीनेशनल में कंपनी करने वाले को उसको गोली मार दी गई। क्या ये घटनाएं मामूली घटनाएं हैं? इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो सरकार की ठोकराज जिम्मेदार है। अखिलेश जी, आपकी सभाओं में लाल, नीला, पीला, हरा सारे रंग दिखते हैं, इंद्रधनुषी रंग है, इसका क्या असर हो? कोशिश है कि सबका साथ हो और सबकी भागीदारी हो। जब सबकी भागीदारी होगी तभी सभी का सम्मान होगा। इसलिए आपने देखा होगा लाल, पीला, हरा, नीला, सफ़ेद सब आज रंग आ गए हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश है सभी लोगों को साथ जोड़ करके उनका हक और सम्मान उनको दिलाया जाए। तो ये भी तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। उनका सबका साथ सबका विकास झूठ है, सरासर झूठ है। जो लोग पिछड़ों की गिनती नहीं कर सकते हैं, वो पिछड़ों के लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं लागू करेंगे? जो पिछड़ों की गिनती नहीं कर सकते, वो उन्हें हक और सम्मान क्या देंगे? अच्छा, जाति जनगणना के आप भी पक्ष में? मैं ही नहीं, देश के तमाम दल और जितने इसमें रथ में चल रहे हैं, और पूरे देश के जितने भी पिछड़े हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो कर्नाटक के हों, चाहे तमिलनाडु, सभी चाहते हैं जनगणना हो। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बछड़ों और हिजड़ों तक की गिनती हो रही है, तो पिछड़ों की गिनती क्यों ना? सवाल ये कि अगर आप पिछड़ों का गिन लेंगे, अगर गिनती हो जाएगी, कल उन्हें कोई लाभ देना है, कल किसी योजना से उन्हें जोड़ना है, तो सरकार कहीं ना कहीं उनको सम्मान भी देगी, उनकी भागीदारी भी बढ़ाई जा सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या कदम होगा? कोशिश होगी कि ये सरकार जनगणना के साथ इनकी गिनती कर ले, और अगर गिनती नहीं करते हैं तो भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी तो इन सभी पिछड़ों को गिना जाएगा। अच्छा अखिलेश जी, जैम बटर, आप एक से एक जुमलों की बात कर रहे हैं। जुमले तो आप आरोप लगाते थे कि वो जुमलों की सरकार है, जुमले में प्रधानमंत्री जी, योगी जी और तमाम भाजपा वाले बड़े मास्टर हैं, तो ये कहाँ से जैम और बटर, मतलब कहाँ से? जैम का सवाल समाजवादियों का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के उनके बड़े नेता का है। और जैम का मतलब जो समाजवादियों ने निकाला, जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई। आखिरकार इन सवालों का जवाब है क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? जो झूठ बोलती हो, अहंकार में हो, पिछड़ों का सम्मान न करती हो, एक जीप के टायर से किसान कुचल देते हो, डीजल पेट्रोल महंगा है, इस क्वार्टर में
ओएनजीसी को 600 गुना 600% उन्हें मुनाफा हुआ है। आखिरकार ये मुनाफा कहाँ जा रहा है? गरीब की जेब से नोट निकाल करके बड़े उद्योगपति की तिजोरी भर रहे हैं। आखिरकार ये कौन सा गणित है, कौन सी अर्थव्यवस्था है? ये तो लोग कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं है। मंत्री कह रहे हैं, इनके मंत्री तक कह रहे हैं कि कोई अगर 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल निकल जाए, डीजल महंगा हो जाए, जिस समय ये चीज़ें महंगी होती हैं, हर ज़रूरत की चीज़ महंगी हो जाती है। पिछले 6 महीने में स्टील कितनी महंगी हो गई, पिछले 6 महीने में सीमेंट कितना महंगा हो गया, खाने की जितनी भी चीज़ें सब महंगी हो गई। आखिर जिम्मेदारी किसकी है महंगाई को रोकने के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, वो कहते हैं जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब मैं यहाँ पे जब सरकार थी तो राहजनी होती थी, दूसरे की सरकार थी, तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं निशाना साध रहे। जो लोग एनसीआरबी का डेटा नहीं देखते, अगर देश के सबसे बड़े नेता, अगर प्रधानमंत्री जी ये बात कहें और अगर वो एनसीआरबी का डेटा न देखें, ये डेटा कोई समाजवादियों को बनाया नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। दोनों सरकारें मिलकर के कहाँ क्या घटनाएं हो रही हैं। आज देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में है। अगर कहीं सबसे ज़्यादा मिड डे मील में चोरी हो रही है तो उत्तर प्रदेश में है। कहीं भी उत्तर प्रदेश के अलावा मिड डे मील में चोरी में अगर पत्रकार खबर छापते तो पत्रकार जेल जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रसव के समय पर महिलाओं की जान जाने का, बच्चों की जान जाने का अगर आंकड़ा सबसे बड़ा है तो वो उत्तर प्रदेश में है। इसके जिम्मेदार कौन है? अखिलेश जी, इस बार का चुनाव विकास पर है कि धर्म पर है कि ध्रुवीकरण पर है, किस पर है? इस बार विकास भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने के लिए है। जो किसान को धोखा दे सकते हैं, जो अन्नदाता है, जो हमें पेट भरता है, कपड़े पहनाता है, अगर वो गाड़ी से रौंदा जा सकता है, नौजवान जो नौकरी और रोजगार मांग रहा है उस पर लाठी चलाई जा रही है, पिछड़ों को धोखा देके उनका समर्थन लेकर के पिछड़ों के खिलाफ फैसले लेना, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सफाया करेगी। 22 में बदलाव होगा, यही जनता की तैयारी है। अमित शाह कह रहे हैं कि 2014 में कांग्रेस को तोड़ा, 2017 में बसपा को तोड़ा, अब सपा की बारी है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया जनता को। उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता, भावुक जनता को धोखा अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हमारे भोले भाले किसान, जो भावुक लोग हैं, जो भरोसा कर लिया कि आय दोगुनी हो जाएगी, आज आय दोगुनी हुई किसान की। नौजवान जिन्होंने पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की मदद की, आज उन्हें नौकरी और रोजगार छोड़ दिया। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम पे काबिल नौजवान नहीं है। आज नौजवानों की काबिलियत चारों तरफ दिखाई दे रही है। नौजवान 16-16 घंटे काम करना चाहता है, लेकिन रोजगार और काम कहाँ है? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो अब की बार 400 से पार। 400 से पार, 400 हाँ, तो 400 पार पूरी। अभी तक तो जनता में यही नजर आ रहा है। मैं देख रहा हूं आपकी सभाओं में, आपकी यात्राओं में करंट तो बहुत। करंट इसलिए है कि जनता निराश हो गई है। ये नौजवान नौकरी रोजगार चाहते हैं। अगर कहाँ है नौकरी रोजगार? आपका पड़ोसी देश दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती जा रही है। आज कहाँ पर उसकी इकोनॉमी पहुँच गई? चीन जो बगल का पड़ोसी देश है, कहाँ उसकी इकोनॉमी पहुँच गई? अमेरिका से टकरा रहा है। और आज आप गरीबी में पीछे हैं। महंगाई कहाँ पहुँच गई आपकी? आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बच्चों को मिड डे मील नहीं दे सकते, बच्चों को आप अच्छे कपड़े नहीं दे सकते। क्या कर रहे हैं आप आखिरकार? एक सवाल है, ये जो जुनून में देख रहा हूं, मैं सपा को कवर करता हूं, बसपा को कवर करता हूं, कांग्रेस को करता हूं, भाजपा को कवर करता हूं। ये जो जुनून वाला प्यार है जिसका फोटो आप ले रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं में इतना ये कार्यकर्ताओं में इतना जुनून और प्यार कहां से आता है आपको? देखिए, ये जनता वो है जिन्होंने ये आज अपने उत्साह जोश से बता दिया कि एक्सप्रेस समाजवादियों ने बनाया है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता सड़कों पर है और 6-6, 8-8, 10-10 घंटे से इंतजार कर रही है। ये बता रही है, ये उनका उत्साह जोश
और उनका समर्थन बता रहा है कि आने वाले समय में बदलाव होना निश्चित है। लगातार वो कुशीनगर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, ये हाईवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे ये विकास की बात तो शायद आप करते थे 2016 में कि विकास के नाम पर वोट चाहिए। तो ये विकास और आप भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगता रहा हमेशा कि वो ध्रुवीकरण पे चुनाव लड़ती है। ये जितने सवाल आपने उठाए हैं, अगर उसकी सच्चाई में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में केवल झूठ के एक्सप्रेसवे बनाए हैं। झूठ ही उनका एक्सप्रेसवे है, झूठ के ही एक्सप्रेसवे बने हैं। एयरपोर्ट समाजवादियों का दिया हुआ है, ये एक्सप्रेसवे समाजवादियों का दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज जितनी भी बिजली बन रही है, उत्पादन हुआ है, वो समाजवादियों की देन है। जितनी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन बिछी है, समाजवादियों की देन है। फीडर सेपरेशन का काम समाजवादियों की देन है। तमाम मेडिकल कॉलेज चाहे आजमगढ़ में बना हो, चाहे आपका और मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, तो बड़े पैमाने पे मेडिकल कॉलेज भी समाजवादियों की देन है। अखिलेश जी, सारी पार्टियां आप में टूट के आ रही हैं, बसपा तो मेजर लीडर्स टूट के आ गए। जो लोग ये देख रहे हैं कि बीजेपी में उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनका सम्मान नहीं होगा, वो तमाम लोग चाहे वो बीजेपी के हों, बीएसपी के हों, कई दलों से आज शामिल हो रहे हैं। जो पार्टी में शामिल होना चाहेगा उसे ज़रूर शामिल किया जाएगा। और जो सपा को तोड़ रहे हैं ये तमाम वो लोग गए जो 2017 से ही समाजवादी नहीं है। एक और चेहरा दिख रहा है इस रथ में, और वो ऐसा चेहरा है समाजवादी रथ में, जैसे लग रहा हो कि समाजवादी बारात में फूफा बैठे हो। ये फूफा टाइप का बैठे। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को अहंकार हो गया है। वो कहती थी कि हमारे बदौलत ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीते हैं। हम उसको बताने निकले हैं कि हमारे बदौलत तुम्हारी सरकार बनी थी। हम अगर तुम्हारी सरकार बना सकते हैं तो तुम्हारी सरकार हम वापस भी करा सकते हैं। और 22 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम इस रथ पे सवार हैं। अमित शाह तो कह रहे हैं कि और सोच रहे होंगे पार्टी वाले कि कहाँ ये अखिलेश जी की रथ पे बैठ गए, पिछली बार तो हमारे रथ पे बैठे थे, हमारे साथ। देखिए, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाले नेता अगर कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, और उनको ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है। अभी माननीय अमित शाह जी ने भाषण दिया, रामायण ही उलट दिया कि रावण जब मरण सैया पे बैठा था तो भगवान राम ने भरत को भेजा। अभी उन्हीं का बयान है, तो रामायण बदल सकते हैं। अभी जब वो सुहेल देव का नाम सही नहीं सुलेल बोल रहे थे, मैंने सुना उनका, तो जब उनका देखिए, जब विनाश होने को होता है तो बुद्धि उलट जाती है। एक बात मैं आपसे पूछूं, मैंने ओम प्रकाश राजभर को बहुत कवर किया, लेकिन इतना सज धज कर पहली बार बैठे हुए देखा। वो सदरी, वो जैकेट, वो खूबसूरती, ये दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि देखो हम इस रथ पे सवार हैं, इस रथ को मंजिल पर पहुंचाने के लिए हम सवार हैं। उनको दिखाने के लिए आपके इस रूप रंग को देख के अध्यक्ष जी भी हंस रहे हैं, अखिलेश जी भी, उनको भी इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाई होना निश्चित है। दरवाजा बंद कर दिया, अब नहीं खुलेगा दरवाजा। अगर वो बुलाना चाहें तो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद किया इन्होंने। इनके ऊपर मैंने एक फिल्म का गाना बताया था कि दुनिया बदलती है, मौसम बदलता है, और रस्में बदलती हैं, कस्में बदलते हैं, वादे बदलते हैं, लेकिन मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे। नहीं बदलेंगे। इनको देख करके आजकल लाल और पीले को देख करके बीजेपी वाले लाल पीले हो रहे हैं। लाल पीले हो रहे हैं, गुस्सा आ जा रहा है। हाँ। तो हमने सवाल किया था, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ये बदलेंगे। देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ। ईमानदारी के साथ उनको सत्ता में पहुँचाया था, और आज ईमानदारी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे 2022 में। जी, बड़ा जुनून दिख रहा है। देखिए, जब से ओम प्रकाश राजभर सत्ता में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया हूँ, तब से सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में, नौजवानों में तो छोड़ दीजिए,
बुजुर्गों में करंट आया हुआ है। बुजुर्गों में कौन सा चूरन देते? उत्साह है, वो जुनून है सरकार को बदलने का कि अब आप सोच लीजिए कि अभी हम 100 किलोमीटर भी नहीं आए। देखिए, इनको बुजुर्ग मानते हैं कि जवान मानते हैं? देखिए, समझौते के बाद बुढ़ाई में भी जवानी आ गई है। समझौते के बाद बुढ़ाई में जवानी आ गई, बिल्कुल आ गई है। देखिए ये बैठे हुए हैं इसी पे। सब लोग एकदम तैयार हैं, एकदम रथ सजा हुआ है, बारात एकदम तैयार है। अब उस कुर्सी की विदाई कराने के लिए हम लोग निकल लिए हैं। बारात जैसे तो कपड़ा भी पहने हैं, इसी ना तो तैयार हैं, तैयार हो गए। एकदम तैयार है हम लोग तैयार हैं एकदम। लेकिन जो भी है, कौन सा क्रीम लगाए हैं? वाकई बहुत चमक रहे हैं आप। नहीं, ये लाइट गाड़ी की चमक रही है। जो क्रीम आप लगाए हैं, वाकई इस खुशी का, चेहरे का ग्लो का राज क्या है? देखिए, जब बसंत ऋतु आती है तो सरसों का फूल जब खिलता है तो एकदम पूरा पीला पीला हो जाता है, तो लोग कहते हैं बसंत ऋतु अब आ गई है। तो अब आज ओम प्रकाश राजभर एकदम बसंत ऋतु की तरह दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में अब आज से ये तय हो गया है कि अब उनका जाना तय है। जैसा कि आपने देखा कि जब तक हमारा गठबंधन नहीं था, सितंबर में 200 एबीपी सी वोटर ने 270 सीट दिखाया। गठबंधन की घोषणा हो गई तो 230 पर आ गए, और जब अखिलेश जी हमारे मंच पे आ गए तो 213 आ गए। अब अभी 6 महीने चुनाव बाकी है, 6 महीने चुनाव बाकी है। इनको अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि समझौता होने के साथ बूढ़ों में भी एनर्जी आ गई है, जवानों को छोड़िए। देखिए, ये एनर्जी इस बात के लिए है कि एक उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाना है। वो जानते हैं कि उनके समाज का और उनके समाज के साथ साथ तमाम जो पिछड़े, दलित या अल्पसंख्यक जिनको सम्मान नहीं मिला, तमाम हमारे अगड़े लोग हैं जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उन सबको सम्मान मिलेगा। उसकी खुशी, उसकी एनर्जी है इनके। नौजवान नेता के साथ आए हैं ना। पिछली बार जो समझौता हुआ था उसमें और इस समझौते में क्या मजा आ रहा है? जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ जो है मुर्दा लोग थे, यहाँ तो जिंदा लोग हैं। वहाँ मुर्दा लोग थे, यहाँ तो जिंदा लोग हैं। नौजवान मुख्यमंत्री, लेकिन वो लिखते हैं काम दमदार, मेहनत ईमानदार। नहीं, वो ये बोलते हैं काम उत्तर प्रदेश का, माल गुजरात को। वो दमदार नहीं है। अगर दमदार होते तो दुमदार खेतों में क्यों घूम रहे होते? दुमदार, दमदार होते तो आज खेती दुमदार क्यों खा रहे होते? सही बात। और फिर 4 पहिए की गाड़ी पर तो खुद चल रहे हैं, आगे चलने वाले, और खुद पैदल पैदल चल रहे हैं। तो पैदल पहले ही कर दिया उनको। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? इसी एक्सप्रेस वे पर जो दिल्ली से आए वो 4 पहिए की गाड़ी पे थे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पैदल पैदल चल रहे थे। अगर ये पैदल आज चल गए हैं तो जनता कल क्या करेगी इनका? तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जिनके साथ हमारा गठबंधन है वो संजय चौहान भी हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं, और खुद मैं तो हूँ ही, साथ ही ये जनता भी है। ये जनता देखिए, और इस जनता के का उत्साह देखिए अखिलेश यादव को लेकर। अगली बार एक और अध्यक्ष के साथ आपको फिर रूबरू कराऊंगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। तो आपने देखा कि हर रंग में बात हुई, हंसी मजाक भी हुआ, सियासी तंज भी हुए। तो एबीपी गंगा के खास अध्यक्ष जी में कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार ने सिर्फ बुल और बुलडोजर चलाया है, यूपी को बर्बाद कर रहे हैं बुल और बुलडोजर। भाजपा दमदार तो खेतों में दुमदार क्यों घूम रहे हैं? कई बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से ये बातचीत हुई, कई बार तीखे तंज भी देखने को मिले, हंसी मजाक भी हुआ, लेकिन पूरी तरीके से बीजेपी निशाने पर है और पूरा जो ये गठबंधन है ये आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि जीत रहे हैं हम लोग। देखिए, भाजपा के निशाने पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं।
और यही वजह है कि कोई ऐसा मौका दोनों नहीं छोड़ते जब एक दूसरे पर प्रहार न करें। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर प्रहार किया था, तो अखिलेश यादव ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को भी अप्रत्यक्ष रूप से लपेटा। तो दोनों आमने सामने हैं, इसलिए एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, तंज कस रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, ताकि उनके पाले में ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आए और वो ये दिखा सके कि हम लड़ते हुए दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल लड़ता हुआ देखा। वीरेश जी हमारे साथ बने रहिए। ओपी राजभर ने क्या महत्वपूर्ण बातें कही आपसे बातचीत में, वही बता दें दर्शकों को। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विदाई के लिए आए हैं। सर्वे में लगातार सपा गठबंधन मजबूत हो रहा है और एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे का हवाला भी उन्होंने दिया। वीरेश राजभर भी बहुत जबरदस्त उत्साह में वो कह रहे हैं कि पहले मरे हुए लोगों से गठबंधन, तो इस बार जिंदा लोग हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर तो बहुत सारे हमेशा से उत्साह में रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब से गठबंधन का चूरन हमने खाया है तब से और ज्यादा हम मजबूत हो गए हैं। तो हंसी मजाक का भी क्षण था, पल था, और हंसी मजाक करते हुए दोनों नेताओं ने इस बात का लक्ष्य रखा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी और अखिलेश यादव को हम मजबूत करेंगे। ओम प्रकाश राजभर का कहना है। तो निश्चित रूप से अगर जिस पार्टी से हम बात करेंगे वो अपने को बिल्कुल अपने को दावेदार बताएगी, अब जनता पर ये रुख करता है। बहुत शुक्रिया वीरेश जी आपका बातचीत करने के लिए। यहाँ पर वक्त ब्रेक का।